गति के 3 नियम हैं। पहला नियम है, प्रत्येक वस्तु अपनी विराम की अवस्था में या समरूप गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। इसका मतलब यह है कि कोई भी चीज यदि गति में है तो वो गति में ही रहेगी, विराम में है तो तब तक विराम में रहेगी जब तक उसको वहां से हटाया नहीं जाए, गति में रहेगी तो तब तक गति में रहेगी जब तक कोई कारण से उसको रोका नहीं जाए। तो गति के पहले नियम से हमें जड़ता की परिभाषा ही मिलती है। तो जड़ता की परिभाषा इससे ये निकलती है कि जड़ता वो है, विराम की स्थिति को जड़ता कहते हैं। वस्तु अपने ही स्थिति में बने रहना चाहती है, ये जड़ता कहते हैं। और ये निकलता है गति के प्रथम नियम से, जो कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी विराम अवस्था में या गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। गति का दूसरा नियम है कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए हुए बल के समानुपाती होती है और यह उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल क्रियाशील होता है। अब यहाँ एक टर्म है संवेग। संवेग क्या है? मात्रा और वेग के गुणनफल को कहते हैं संवेग। कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए कोई 1 किलो की वस्तु है और वो चुपचाप रखी हुई है, तो उसमें वेग नहीं है, इसलिए उसका संवेग 0 है, वो कोई काम नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे ही उसमें स्पीड आ जाएगा, उसमें काम करने की क्षमता आ जाएगी और वो उसका असंवेग होगा, संवेग होगा। तो संवेग परिवर्तन की दर लगाए हुए बल के समानुपाती है। ये बिल्कुल क्लियर है कि कोई वस्तु अगर रखी हुई है, अगर उसको हम जोर से ठेलेंगे, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा तेजी से उसका वेग बढ़ेगा, और धीरे से ठेलेंगे तो धीरे से उसका वेग बढ़ेगा। तो ज्यादा अगर हम फोर्स उसमें देते हैं तो उसमें ये होगा, उसका वेग तेजी से बढ़ जाएगा और उसका संवेग भी बढ़ जाएगा। तो संवेग में परिवर्तन कैसे होगा? पहले उसका संवेग 0 था और फोर्स लगाने पर उसका संवेग बढ़ गया, मतलब कि संवेग में परिवर्तन हो गया। तो इस परिवर्तन में अगर इस परिवर्तन की दर हम निकालेंगे तो संवेग परिवर्तन की दर जो है, उसका एक वेग संवेग बढ़ने का जो दर है वो बल के अनुपात में होगा। जितना बड़ा बल होगा उतना ही तेजी से उसके संवेग में परिवर्तन होगा, और यह जिधर बल लगेगा उधर ही यह संवेग की दिशा भी उधर ही होगी। तो दूसरा नियम ये हो गया कि संवेग में परिवर्तन की दर लगाए हुए बल के समानुपाती होती है और यह उसी दिशा में क्रियाशील होती है जिस दिशा में बल क्रियाशील होता है। तीसरा है, प्रायः सभी जानते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत क्रिया होती है। ये बिल्कुल ही सिंपल नियम है। जैसे ही हम बॉल को दीवार पर पटकते हैं, दीवार भी बॉल को ठेलता है और बॉल वापस आता है। ठीक उसी तरह से हम पैर से जमीन को पीछे ठेलते हैं और हम आगे की तरह निकल जाते हैं। इस तरह से तीनों नियम यही हैं न्यूटन के। और इनको फिर से एक बार मैं कह देता हूँ कि ये पहला नियम है कि प्रत्येक वस्तु अपने विराम की अवस्था में या समरूप गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उसको कोई वायु बल नहीं लगे। दूसरा है कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए हुए बल के समानुपाती होती है और यह उसी दिशा में क्रियाशील होती है जिस दिशा में बल क्रियाशील होता है। तीसरा है कि प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है।